कम बोलो कोई सुन ना ले, ये बात हम सबके कानों में पड़ी होगी और हमारे मुंह से भी निकाली होगी। लेकिन सोचने की बात यह है कि यह वाक्य कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब कब हमारे कानों में पड़ता है। कहते हैं और जीवन में हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें सही दिशा में देखने की जरूरत होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम में से कई लोग क्यों लगातार चिंताओं और परेशानियों से घिरे रहते हैं? क्या ऐसा है कि हम जो समस्याएं खुद पैदा करते हैं वही हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं? आज की यह कहानी हमें बुद्ध के जीवन से 3 ऐसी गहरी सीखें सिखाएगी जो हमारे जीवन की हर कठिनाई का समाधान हो सकती है। चाहे आपकी समस्या धन से जुड़ी हो, संबंधों से या आत्मसम्मान से, इन 3 सीखों का पालन कर आप अपने जीवन की सारी परेशानियों का हल निकाल सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हर नई कहानी के साथ जुड़े रहें। कई वर्ष पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बेहद मेहनती था, लेकिन उसकी जीवन की परिस्थितियां बहुत कठिन थीं। उसका परिवार गरीबी और भूखमरी से जूझ रहा था और रामू को कोई स्थायी काम नहीं मिल पा रहा था। हर दिन वह सुबह नई उम्मीद के साथ घर से निकलता, गांव के विभिन्न लोगों से काम की गुहार लगाता, पर हर दिन निराशा ही हाथ आती। परिवार की चिंता, बच्चों के लिए भोजन जुटाने की परेशानी और घर की जरूरतों को पूरा करने की असमर्थता ने उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया था। रामू की यह मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। एक दिन उसने अपनी पत्नी से अपने मन की सारी व्यथा साझा की। उसने कहा, मैं दिन भर काम की तलाश में भटकता हूं, लेकिन कोई मुझे काम देने को तैयार नहीं है। अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम्हें और बच्चों को कैसे पालूंगा। उसकी पत्नी ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और कहा, तुम्हें लोगों के सामने अपनी कठिनाइयां खुलकर बतानी चाहिए। उन्हें अपनी गरीबी का एहसास कराओ ताकि वे तुम्हारी मजबूरी समझें और तुम्हें काम दे सकें। रामू ने पत्नी की सलाह मान ली और अगले दिन गांव के सेठ के पास काम मांगने गया। उसने हाथ जोड़कर अपनी परिस्थिति बताई और सेठ ने उसकी स्थिति देखकर उसे काम पर रख लिया। रामू को सेठ के यहां काम तो मिल गया, लेकिन बहुत कम वेतन के साथ। वह रोज कड़ी मेहनत करता था, फिर भी उसे अन्य कर्मचारियों की तुलना में बहुत कम वेतन मिलता। यह बात उसके आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंचा रही थी। उसने सोचा कि अपनी समस्या अपने दोस्तों के साथ साझा करना ठीक रहेगा ताकि वे उसकी कठिनाई को समझें और उसे किसी तरह की सलाह दे सकें। उसने अपने करीबी दोस्तों से इस बारे में बात की, यह सोचते हुए कि शायद उनकी सहानुभूति उसे राहत देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ दोस्तों ने उसकी पीठ पीछे उसकी आर्थिक स्थिति और मेहनत का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। रामू ने अपनी असफलता का अनुभव केवल दोस्तों के साथ ही नहीं, बल्कि अपने रिश्तेदारों के साथ भी साझा किया। उसने सोचा था कि इससे उसे मानसिक समर्थन मिलेगा, लेकिन इसके विपरीत लोग उसे कमजोर और असहाय समझने लगे। लोग उसकी कठिनाइयों का मजाक उड़ाने लगे और उसे एक दया के पात्र के रूप में देखने लगे। उसकी समस्याओं का हल निकालने की बजाय उसके आसपास के लोग उसकी नाकामियों पर चर्चा करने लगे। धीरे धीरे रामू को यह समझ आने लगा कि अपनी असफलताओं को लोगों के सामने रखना एक बड़ी गलती थी, क्योंकि इससे न केवल उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा, बल्कि उसका आत्मविश्वास भी डगमगाने लगा। बुद्ध का यह उपदेश सही साबित हुआ कि असफलताओं और भविष्य की योजनाओं को साझा करना व्यक्ति के लिए खतरनाक हो सकता है। जब आप अपनी असफलताएं दूसरों के साथ साझा करते हैं तो लोग आपको कमजोर और असुरक्षित मानने लगते हैं। इसके बजाय बुद्ध कहते हैं कि हमें अपनी असफलताओं से खुद ही निपटना चाहिए और भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखना चाहिए। इससे न केवल आपका आत्मसम्मान बना रहता है, बल्कि आपके जीवन की दिशा भी स्पष्ट होती है। भविष्य की योजना आपके निजी संघर्ष का हिस्सा होती है, जिसे पूरी शक्ति से आत्मसात कर आगे बढ़ना ही सच्ची समझदारी है। रामू की इस स्थिति को देख उसकी पत्नी चिंतित हो गई। उसने रामू से कहा, यदि तुम यूं ही हार मान लोगे तो हमारे परिवार का क्या होगा? हमें इस कठिनाई का सामना करना होगा, भागने से कुछ नहीं मिलेगा। उसकी पत्नी की बातों ने रामू के दिल में हलचल पैदा की, लेकिन वह अब भी खुद को बेहद असहाय महसूस कर रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा। कुछ दिन बाद गांव में खबर आई कि पास के एक गांव में एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु आए हैं जो अपने ज्ञान और ध्यान की शक्ति से लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। रामू ने सोचा कि शायद यही उसका आखिरी सहारा हो।
वह तुरंत बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उनके सामने अपने सारे दुखों को खोलकर रख दिया। उसने बताया कि कैसे वह दिन रात मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधर रही। उसने बताया कि कैसे उसके दोस्त और रिश्तेदार उसकी असफलताओं का मजाक उड़ाते हैं और उसे कमजोर मानते हैं। उसकी आवाज में गहरा दुख और हताशा थी। रामू को बौद्ध भिक्षु की बातें सुनकर यह गहरी समझ में आई कि जीवन में कठिनाइयों से भागने से कुछ भी हासिल नहीं होता। वह जान गया कि उसे अपनी स्थितियों को स्वीकार करते हुए उन पर काम करना होगा, चाहे कितनी भी बड़ी बाधाएं क्यों ना हों। इस नई सोच और दृष्टिकोण के साथ उसने फिर से अपने काम पर लौटने का फैसला किया। अब वह बिना किसी निराशा के पूरी एकाग्रता और धैर्य के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाने लगा। वह हर दिन खुद को याद दिलाता कि संघर्ष एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इससे भागने के बजाय उसे समझदारी और धैर्य से पार करना चाहिए। रामू की इस बदलती मानसिकता का प्रभाव उसके काम पर भी दिखाई देने लगा। पहले वह अपने काम को केवल रोजी रोटी के साधन के रूप में देखता था, लेकिन अब वह इसे एक अवसर के रूप में देखने लगा। उसने पहले से कहीं अधिक मन लगाकर काम करना शुरू किया और धीरे धीरे उसके प्रयासों का फल उसे मिलने लगा। सेठ, जिसने शुरू में रामू को कम वेतन पर रखा था, उसकी मेहनत और निष्ठा को पहचानने लगा। रामू की लगन और अनुशासन ने सेठ को प्रभावित किया और कुछ समय बाद सेठ ने उसका वेतन बढ़ाने का निर्णय लिया। यह रामू के लिए उस परिश्रम का पहला फल था जो उसने अपनी स्थिति सुधारने के लिए किया था। रामू की मेहनत से न केवल उसका वेतन बढ़ा, बल्कि उसके जीवन की दिशा भी बदलने लगी। उसके काम में सुधार ने उसे नई ऊर्जा और आत्मविश्वास दिया। अब वह खुद को पहले से कहीं अधिक मजबूत और सक्षम महसूस करने लगा। लोगों की नजरों में भी उसका सम्मान बढ़ने लगा। जो पहले उसे असफल मानते थे, वे अब उसकी प्रशंसा करने लगे। रामू ने सीखा कि धैर्य और दृढ़ता से कोई भी परिस्थिति बदली जा सकती है। रामू की मेहनत और बदलाव भरी सोच ने उसे एक नई दिशा दी, लेकिन उसका संघर्ष अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। जीवन में चुनौतियां उसके लिए बार बार सामने आती और उसे हर बार उन्हें अपने धैर्य और दृढ़ता से पार करना पड़ता। एक दिन सेठ ने रामू को बुलाकर एक नई जिम्मेदारी दी जो उससे पहले उसे कभी नहीं दी गई थी। सेठ ने कहा, रामू, अब तुमने अपने काम से मुझे प्रभावित किया है। मैं चाहता हूं कि तुम गोदाम के पूरे प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालो। ये तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत होगी और इसके साथ तुम्हारा वेतन भी बढ़ा दिया जाएगा। रामू ने यह सुनकर संतोष महसूस किया, लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि अब उसके कंधों पर और अधिक जिम्मेदारी आ गई थी। वह जानता था कि यह उसका एक और इम्तिहान होगा। उसे अपने काम के साथ साथ दूसरों का मार्गदर्शन भी करना था। उसने पूरे मनोयोग से इस नई भूमिका को स्वीकार किया और खुद को साबित करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। रामू अब गोदाम के सभी कर्मचारियों को संगठित करने लगा और हर काम को योजनाबद्ध तरीके से करने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे गोदाम का काम भी कुशलता से चलने लगा और सेठ को अब रामू पर पूरी तरह से विश्वास हो गया। लेकिन इस नई सफलता के साथ रामू के सामने एक नई चुनौती भी आई। अब कई कर्मचारी जो पहले रामू के बराबर काम करते थे, वे उसकी पदोन्नति से ईर्ष्या करने लगे। कुछ ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया और उसके काम में बाधा डालने की कोशिश करने लगे। रामू के लिए यह एक मुश्किल समय था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके सहकर्मियों के साथ उसके रिश्ते खराब हों। वह पहले से जानता था कि असफलताओं और असुरक्षाओं को दूसरों के सामने रखना कमजोरी होती है, लेकिन इस बार उसे अपने सहयोगियों के षड्यंत्रों से कैसे निपटना है, यह समझना था। रामू ने बुद्ध के सिखाए धैर्य और संतुलित दृष्टिकोण को अपनाया। उसने किसी पर आरोप नहीं लगाया और न ही किसी से बहस की। उसने अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखा और धीरे धीरे सभी को अपने कार्यों से साबित करने का निर्णय लिया। उसने उन कर्मचारियों को भी सहयोग देना शुरू किया जो उसके खिलाफ थे और अपनी परिपक्वता और समझदारी से उन्हें जीतने का प्रयास किया। कुछ समय बाद रामू की ईमानदारी और सच्चाई ने सभी को यह समझा दिया कि वह अपने पद के योग्य है और उसके खिलाफ खड़ा होना बेकार है। धीरे धीरे उसका विरोध भी समाप्त हो गया और अब वह अपने कार्यस्थल में पूरी तरह से सम्मानित व्यक्ति बन गया। तो दोस्तों, आपको इन 3 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। तो वह 3 बातें ध्यान से सुनना। जीवन में 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो हर व्यक्ति को हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली बात यह है कि अपनी समस्याओं और कमजोरियों को कभी दूसरों के सामने प्रकट न करें।
क्योंकि लोग सहानुभूति से अधिक आपकी कमजोरियों का लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। अपनी परेशानियों को खुद सुलझाने का प्रयास करें और आत्मनिर्भर बनें। दूसरी बात यह है कि अपनी असफलताएं और भविष्य की योजनाएं हमेशा गोपनीय रखें। असफलताएं केवल आपको सीखने का मौका देती हैं, लेकिन उन्हें दूसरों के सामने उजागर करने से आपकी प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है और आपकी योजनाएं गलत हाथों में जाकर विफल हो सकती हैं। तीसरी बात यह है कि जीवन में धैर्य और दृढ़ता सबसे बड़े गुण हैं। हर कठिनाई का समाधान समय के साथ आता है, लेकिन इसके लिए मेहनत, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना बेहद जरूरी है। ये 3 बातें जीवन में सफलता, शांति और संतोष के मार्गदर्शन के रूप में कार्य करती हैं। यदि हम इनको याद रखकर अपने जीवन में लागू करें, तो जीवन की हर चुनौती का सामना आसानी से कर सकते हैं। तो आपको इस कहानी किसी लगी बाह कमेंट में जरूर बताएं और आपके दोस्तों को भी शेयर करें। तो मिलते हैं अगली स्टोरी पे। थैंक यू।